हेलो दोस्तों, सीजन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 14 मार्च को 10th क्लास का एग्ज़ाम है, मैथ का पेपर है। तो 10th क्लास के जो पेपर है, अब टाइम भी कम है क्योंकि एक दिन ही बीच को है भाई, तो इसलिए हम क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करने का हमारे पास भी टाइम नहीं है, इतना समय कम है। तो हम चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, उनके बारे में बताएंगे। तो उन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करके जाना पेपर में, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट टॉपिक ही उठाते हम, चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 के अंदर क्या है, चैप्टर 1 यानी 1.1, इसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। ये चैप्टर का नाम क्यों लिख रखा है, देखो इस साइड एलसीएम एचसीएफ है, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण और परिमेय संख्याओं का और उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण। ये क्यों लिख रखे हैं, देखो ध्यान से सुनो। जैसे कि हर गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है या कोई ट्यूशन टीचर है, किस तरीके से पढ़ा रहे हूँ, तो जो ट्यूशन टीचर हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर हैं, प्राइवेट टीचर हैं, पढ़ाने का तरीका क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है। लेकिन वो क्या है, एक रट्टाफिकेशन है, एग्जाम क्लियर करने के लिए, मतलब पास होने के लिए सिर्फ क्या है भाई, हम चैप्टर कर रहे हैं। लेकिन मैथ है या कोई भी सब्जेक्ट है, उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उसको अपने एनवायरनमेंट से रिलेट करके पढ़ना चाहिए, ठीक है, जिससे कि क्या है हमें पता चले। अब जैसे कि मैथ है, सभी क्या है सिर्फ यही दिमाग में घुसा हुआ भाई, मैथ है क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इसके अलावा कुछ भी कोई बच्चा भी नहीं सोचता इसके बारे में भाई क्या है। लेकिन अगर मैथ को भी हमारे एनवायरनमेंट से रिलेट करके पढ़ा जाए अच्छे तरीके से, तो क्या है उसका बेटर रिजल्ट होगा। अब स्कूलों में भी है, बच्चों का मतलब मैथ की तरफ से इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन हम बच्चों को ऐसे तैयार कर देंगे 10th तक बच्चे, ताकि हर बच्चा 11th में मैथ ले सके, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है कमेंट में टाइप कर दे, मतलब क्वेश्चन किसी भी मतलब चैप्टर से कोई क्वेश्चन रिलेटेड है, वो समस्या है, वो टाइप कर दे, जिसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो अब जैसा कि हम कर रहे थे बात, चैप्टर है 1.1 है, 1.2 है, ये नाम क्यों लिख रखे हैं। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे जाने के बजाय पहले हम चैप्टर का नाम देखें, उसकी चैप्टर की इंट्रोडक्शन, जो नाम है मतलब हाफ जो एक्सरसाइज है वो नाम से ही क्लियर हो जाती है। हाफ एक्सरसाइज क्या है, नाम से ही क्लियर हो जाती है। तो जैसे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इसके नाम से हमारे माइंड में थॉट आना चाहिए भाई ये नाम है, तो चैप्टर में जो एक्सरसाइज होगी, जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, इससे रिलेटेड होंगे। यानी 1.1 दिमाग में इमेज बननी चाहिए, 1.1 में ये है, इससे रिलेटेड है, 1.2 में एलसीएम एचसीएफ है, और 1.3 में अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, ठीक है, और 1.4 में क्या है, परिमेय संख्या और दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण। तो अगर हम डायरेक्ट एक्सरसाइज करते हैं तो वो क्या है, एक सिर्फ रट्टाफिकेशन है एग्जाम क्लियर करने के। लेकिन हम दिमाग में एक इमेज बनाते हैं भाई, हाँ चैप्टर 1 में ये है, चैप्टर 2 में ये है, हर फार्मूला क्या है हमें याद होगा। एक याद करने का भी एक फार्मूला है, अगर हम डायग्राम बना के एक्सरसाइज को करेंगे अच्छे तरीके से, वो क्या होगा हमें याद भी होगा। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं टीच कर रहा था तो स्कूल में मतलब एग्ज़ाम का टाइम हो चुका है, यानी एग्ज़ाम 2 दिन रहते हैं, अभी भी बच्चों को ये नहीं पता किस चैप्टर का क्या नाम है। डायरेक्ट बस ये ध्यान है क्वेश्चन करने हैं, ये क्वेश्चन है, ये सिर्फ चैप्टर का नाम ही नहीं पता। तो हमें क्या है, हम जैसे कि भाई कहीं कहीं जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो माइंड में सेट है कल सुबह 9 बजे तैयार होके स्कूल पहुंचना है, ठीक है, माइंड में सेट है। लेकिन जैसे कि हम मामा के जाना है, बुआ के जाना है, तो
तो उसमें ये तो है नहीं भाई आई बस वही बैठ लिए, सुबह निकल लिए घर से और बस में बैठ लिए डायरेक्ट भाई, बाद में बस में बैठ के डिसाइड करे भाई कहाँ जाना है, ऐसा तो नहीं है ना। पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, डिसाइड करते हैं भाई हमें मामा के जाना है या फिर बुआ के जाना है। तो उसी तरीके से हम मैथ को बिल्कुल अपनी लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि भाई 1.1 चैप्टर है, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट करवाते हैं। तो 1.1 क्या है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ 1.2 में है। तो 1.2 में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। और 1.2 का नाम क्या है, एलसीएम और एचसीएफ, यानी एलसीएम क्या है, ठीक है, एचसीएफ क्या है, इसका एक फार्मूला एग्जाम्पल भी दे रखा है। छठा एग्जाम्पल है 6 का एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल थोड़ा देख लेना, 6 का 7 का 8 का अच्छे तरीके से देख के। और 1.3 है, इसमें भाई 100% 101% क्वेश्चन आएगा इसमें से। 1.3 का चैप्टर है जो है, इसमें से क्या है 100% क्वेश्चन आएगा। तो 1.3 का चैप्टर का नाम क्या है, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, ठीक है। इसमें से मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, सारे करके जाना है, ठीक है ना। तो 1.4 में चलते हैं भाई, चैप्टर का नाम क्या है, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, यानी एक दशमलव वर्ड भी जुड़ गया भाई, समझ गए, दशमलव समझते होगे, पॉइंट। जैसे कि 1.4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट मत करना, ये सारा ही मतलब 30-40 मिनट में सारी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है ना। तो अच्छे से इसको तैयार करना है। और सेकंड चैप्टर है हमारा, सेकंड चैप्टर का क्या नाम है, बहुपद, ठीक है। सेकंड चैप्टर क्या है, बहुपद, यानी 2.1 में क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, किसी बहुपद के, चैप्टर का नाम है किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, यानी चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है भाई क्या है, शून्यांकों और गुणांकों में क्या है, हमने रिलेशन डिफाइन करना है, ठीक है, उनका संबंध कैसे है उसको हमने डिफाइन करना है अच्छे तरीके से। तो इसमें 2 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट 2.1 में, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। 2.1 है भाई, 2.1 में तो कुछ ऐसा खास है नहीं, ये शून्यांक पूछ रखे हैं, जहाँ पे मतलब लाइन को एक जगह टच करे तो क्या होगा, एक जगह टच करेगी तो एक शून्यांक, 2 जगह करेगी तो 2 शून्यांक, 3 जगह करेगी तो 3 शून्यांक भाई। जैसे कि फर्स्ट में 0 शून्यांक है, कहीं टच नहीं कर रही, बिल्कुल पैरेलल में है। और सेकंड क्वेश्चन में मतलब एक जगह टच करी तो क्या है 1, थर्ड में क्या है 3 जगह। तो यानी सिंपल सा, ये एग्जाम में ऑप्शन टाइप में आएगा तो सबको पता है भाई, ये थोड़ा इतना तो 2.2 क्या है, 2.2 में एग्जाम्पल है, एक तो 2 का एग्जाम्पल है, ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से किया करो, क्योंकि जैसे कि बताया है ना, कोई भी क्वेश्चन या कोई चैप्टर करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं। पहले तो सबसे पहले चैप्टर का नाम पढ़ो अच्छे तरीके से, उसका मतलब क्या है उसको डिफाइन करो, फिर थोड़ा एग्जाम्पल पे थोड़ी नज़र डालो, एग्जाम्पल में क्या एक्सप्लेन कर रखा है थोड़ा उसको समझो, फिर डायरेक्ट एक्सरसाइज का मतलब है अभ्यास। अभ्यास हम कब करेंगे, अभ्यास हम जब करेंगे जब हमें किसी चीज़ के बारे में, हमें किसी चैप्टर के बारे में पता हो, उसकी इंट्रोडक्शन का पता हो, उसकी परिभाषा क्या है उसके बारे में पता होगा, तभी अभ्यास करेंगे। लेकिन स्कूल में, ट्यूशन सेंटर पे, प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज करवाते हैं, लेकिन वो गलत है। तो हमारा तरीका ये है, हम पहले चैप्टर का डेफिनेशन नाम क्या है बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो आगे चलते हैं भाई 2.3। 2.3 में क्या है, 2.2 का हो गया भाई, 2.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है भाई, किसी को कोई दिक्कत ना है तो कमेंट में टाइप कर देना, तो हम ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। तो 2.3 में क्या है, विभाजन विधि, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। क्या है, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन का नाम आ गया, जैसे कि अब विभाजन के नाम से ही डेफिनेट हो रहा है, विभाजन यानी भाग करना है, ठीक है। किसका करना है भाग,
बहुपदों के लिए विभाजन, यानी बहुपदों का हमने विभाजन करना है। नॉर्मल है भाई, 10 ने 2 तक भाग कराएंगे तो समझ गए। लेकिन यहाँ क्या है, अल्फ़ाबेट चर और एचर दोनों मिलके जो इक्वेशन बना रखी है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना, उसको विभाजन करना है। भाग विधि समझो, नॉर्मल सी बात से भाई, जैसे इसमें छठा एग्जाम्पल है, सातवां एग्जाम्पल है, ये थोड़ा देख लेना भाई, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं करवा भी दूंगा अगली वीडियो में इसका अच्छे तरीके से, बिल्कुल ही डीपली, जो कभी भी मतलब ज़िंदगी में भूलोगे नहीं। तो 2.2 में नहीं, 2.3 का चल रहा था भाई, इसमें 8वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 2.3 में फर्स्ट है, थर्ड है और फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये अच्छे से तैयार करके जाना है। अगर कोई दिक्कत नहीं समझ मारा तो बता देना भाई, कमेंट कर देना। तो 2 चैप्टर तो भाई फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का एक्सप्लेन हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जितना मैक्सिमम हो सकेगा, थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर है, जितना भी हो सकेगा हम एक्सप्लेन करेंगे। और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।